हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 887 के लिए आज ये अंतिम क्लास रहने वाली है, क्योंकि कल है 29 अगस्त और कल है आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन जो हमने इस क्लास में ली हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अगर आप 839 या 918 के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी गाइज आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, 8:30 हो चुके हैं। आपको पता है कि डेली रात को हमारी 8:30 बजे क्लास आती है। तो आप इस क्लास पर अगर एक बार आ गए हैं ना, तो गाइज अंत तक क्लास को देखिएगा, जरा भी स्किप मत करिएगा और ना ही क्लास छोड़कर जाइएगा, क्योंकि कंटेंट आज का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज आप सभी के लिए। तो दोस्तों, ये नहीं कि आज हमारी अंतिम क्लास है तो हम आपके लिए क्लासेस लेके नहीं आएंगे। हमारी कल भी रात को 8:30 बजे क्लास आएगी, जिससे मैं आपके साथ मिलूंगा HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 887 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी या फिर कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर जब प्रोवाइड करवाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट के बिना हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। बट क्लास के अंत में गाइस आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो क्लास के अंत तक ज़रूर रुकिएगा। चलिए अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट के बिना हम आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, HPPSC की स्थापना, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी 1971 में। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है दोस्तों तो जरूर नोट करिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरगुला देवता जो वो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो दोस्तों, जो सिरगुल देवता है वे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइस वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों, जो काइस वन्यजीव अभ्यारण्य है वे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरोट जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? तो दोस्तों, जो थिरोट जल विद्युत परियोजना है वे चिनाब नदी पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने मंडी का दौरा किया था? दोस्तों, मंडी का दौरा किस गवर्नर जनरल ने किया था अक्टूबर 1871 में? तो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट है दोस्तों, शिमला आने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो बार बार आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और किस वर्ष शिमला आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है ये? तो ये है सोलन में। आपको पीछे हाल ही में अभी एक एग्जाम हुआ गाइस, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वे कौन सी है? तो JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और है कहाँ पे? तो ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतक है, लोकतक क्या है दोस्तों? तो जो लोकतक है वे एक झील है। नेक्स्ट है, कौन से दर्रे पर कई सड़कें मिलती है? तो बारालाचा दर्रा जो वो उस पर बहुत ही सड़कें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सा राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया? तो दोस्तों, वे था उदय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत तथा साबू लोक नृत्य, तो यह है लाहौल एंड स्पीति के। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग क्या है? तो दोस्तों, ये एक ग्लेशियर का नाम है, लेडी ऑफ केलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवली प्रसिद्ध है, तो जो देवली है वे किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है मत्स्य पालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार रियासत की स्थापना तो किसने की थी? गाइस, ये की थी भोजदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे गर्म स्तर कौन सा है? तो दोस्तों, वायुमंडल का जो सबसे गर्म स्तर है वह है थर्मोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, यांगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, जो यांगयाप दर्रा है वे अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट स्थित है, तो जो मालाबार तट है वे गोवा से बेंगलुरु के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वह सरदार पटेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, मुझे सभी का लाइव चैट में इसका जवाब चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल, तो दोस्तों ये हो जाएगी तरबूज।
अगला है संदीपनी में हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन किसके समीप है? तो दोस्तों ये है धर्मशाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामी घाटी, दोस्तों यह है बिलासपुर में। बब्बर घाटी को और किस घाटी से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है रोहड़ू घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगटुलू झील कहाँ पे? आपको क्वेश्चन आएगा कि श्रृंगटुलू झील कहाँ पे है या आएगा भृंगु झील कहाँ पे है। तो दोनों का आंसर एक ही है, कुल्लू में है। दोनों की दोनों झीलें, श्रृंगटुलू झील भी कुल्लू में है और भृंगु झील भी कुल्लू में है। अगला क्वेश्चन है बनेड़ की जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी। दोस्तों बनेड़ की जल विद्युत परियोजना की जो कार्यकारी एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि HPSCB। अगला क्वेश्चन है पार्वती जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी। तो दोस्तों पार्वती जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी है NHPC। वहीं अगला क्वेश्चन है कोल डैम की क्या है? दोस्तों उसकी है NTPC। और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की क्या है? तो उसकी है SJVNL। तो एंड नेक्स्ट है पोंग बांध जल विद्युत परियोजना की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वे आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि पोंग बांध जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सभी के सभी क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं आते हैं तो जरूर इसको नोट करिएगा, जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, दोस्तों ये है हमीरपुर में। अगला है तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो तिब्बत में सिंधु नदी को जाना जाता है वे सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला कहाँ पे है? तो दोस्तों यह है जर्मनी में। नेक्स्ट है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी रामानंद ने। नेक्स्ट है बाबा बड़भाल सिंह मेला कहाँ पे लगता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? दोस्तों ये लगता है उन्ना में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर पालिकाओं की संख्या। तो दोस्तों ये है 5। नेक्स्ट है चुहाड़ घाटी कहाँ पे है? तो दोस्तों चुहाड़ घाटी है मंडी में। और चुराह घाटी आया अगर आपको एग्जाम में तो वे है चंबा में। दोनों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान में इन क्वेश्चन को रखना है। चुहाड़ घाटी मंडी में, चुराह घाटी चंबा में, हंगरंग घाटी किन्नौर में है और हत्तू पर्वत कहाँ पे है? तो ये है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अवाहा देवी मंदिर, तो ये है हमीरपुर में। अगला है जुब्बल का पुराना नाम। तो दोस्तों जुब्बल का पुराना नाम क्या था? वे था देवरा। अगला क्वेश्चन है इटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो दोस्तों जो ये इटर्नल यूनिवर्सिटी है वे बड़ा साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय बॉर्डरलैंड पुस्तक के लेखक। तो दोस्तों हिमालय बॉर्डरलैंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राम राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन हिमालय, तो इसका हो जाएगा LC पांडे। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश परिचय, दोस्तों ये लिखी थी देवराज शर्मा ने। नेक्स्ट है हिमालयन परिचय राहुल सक्रेतियान ने। क्वेश्चन जो होगा इस थोड़े कन्फ्यूजन है, तो आपको एग्जाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश परिचय पूछे तो हो जाएगा देवराज शर्मा, और हिमालयन परिचय पूछे तो हो जाएगा राहुल सक्रेतियान। नेक्स्ट है किन्नर लोक साहित्य, तो दोस्तों ये हो जाएगी बंसीलाल शर्मा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो दोस्तों जो हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक है ये लिखी थी विक्रम कायस ने। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मनमोहन सिंह ने। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे यह एक में हिस्ट्री ऑफ मंडी, अगर आपको एग्जाम में आए कि हिस्ट्री ऑफ मंडी तो होगा विक्रम कायस, और अगर आपको एग्जाम में आए हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट तो होगा मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर की कहानी, दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी अक्षर सिंह ने। नेक्स्ट है हिमालयन पिलग्रिमेज, तो ये लिखी थी BN दत्तार ने। उसके बाद है वैदिक आर्य और हिमाचल, तो दोस्तों ये लिखी थी MR ठाकुर ने। उसके बाद है गाइस हिमाचल प्रदेश ईस्ट शेप एंड स्टेट, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी डॉक्टर YS परमार ने। नेक्स्ट है हिमालयन आर्ट, तो ये लिखी थी JC फ्रैंक ने। नेक्स्ट है लाजो और धरती है बलिदान की, तो ये पुस्तक लिखी थी शांता कुमार ने। और नेक्स्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब, ये पुस्तक लिखी थी TS नेगी ने। कांगड़ा पेंटिंग लिखी थी गाइस MS रंधावा ने। और पोलेंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखी थी YS परमार ने। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा जिला में काठगढ़ प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये है शिवलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक, तो दोस्तों जो हरित क्रांति के जनक है वे हैं MS स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। मैंने आपको गाइज पिछले कुछ क्लासों में मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति किससे संबंधित है और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इन दोनों के जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, यानी कि लाइव चैट में आपको बताने हैं हरित क्रांति के
किससे संबंधित है और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहूनाग मेला लगता है मंडी में करसोग नामक स्थान पर। नेक्स्ट है चौतड़ा घाटी, तो दोस्तों ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। उसके बाद है हिमाचल का सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं भज्जूमल को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो वो किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी 17 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो दोस्तों जो दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है थाईलैंड। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी, तो दोस्तों जो पल्लवों की राजधानी थी वह थी कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरी घास के मैदान, तो ये कहाँ पे है, ये है यूएसए में। नेक्स्ट है पंपास घास के मैदान, तो यह है अर्जेंटीना में। और स्टेपाइस घास के मैदान ये है यूरोप में। तो आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, दोस्तों कहाँ पे है, तो ये है सिल्ली में। सिल्ली पड़ती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी आ सकती है और सिल्ली नामक स्थान भी, इसका भी ऑप्शन में आपको आ सकता है। तो अगर आए हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य तो होगा सिल्ली में। नेक्स्ट गाइस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो ये वाला जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सबसे छोटा तो सिल्ली में है और जो सबसे बड़ा है वे कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बल गार्डन कहाँ पे है, तो है जोगिंद्र नगर में। और जूलॉजिकल पार्क है शिमला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं तो कौन है, वे है मेहरचंद महाजन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी कितनी बार शिमला गए थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी टोटल 10 बार शिमला गए थे। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी पहली बार शिमला की यात्रा कब की थी, पहली बार शिमला कब आए थे महात्मा गांधी। आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या फिर लाइव चैट में। नेक्स्ट है धामी गोलीकांड, तो दोस्तों ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट है क्योंथली रियासत के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों ये है गिरी सेन। अगला है अजंता ऑफ हिमाचल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। अजंता ऑफ हिमाचल, तो ये है ताबो मठ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल का एलोरा, तो ये है मशरूर रॉकेट मंदिर। मशरूर रॉकेट मंदिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस शैली का बना है, दोस्तों ये बना है शिखर शैली का, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शिमला में यूएस क्लब की स्थापना, तो गाइस आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कि यूएस क्लब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह शिमला में। और स्थापना कब हुई थी, तो 1844 में। अगला क्वेश्चन है 1951 में महिला साक्षरता का प्रतिशत, तो क्या था उस वक्त, तो वह था 2%। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा राजा था जिसने चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया था, उसका क्या नाम था दोस्तों, तो वह था मोशान बर्मन, चंबा का राजा था। अगला क्वेश्चन है झांकी और हंत्र नृत्य कहाँ के हैं, तो यह है चंबा के। चाहे आपको एग्जाम में झांकी आए या फिर हंत्र आए, दोनों नृत्य कहाँ के हैं, चंबा के। स्वांग तेगी आए या फिर झूरी आए, दोनों कहाँ के हैं, सिरमौर के। स्वांग तेगी होगा, ठीक है। स्वांग तेगी नृत्य सिरमौर में मनाया जाता है और जो झूरी है वे भी सिरमौर में ही होता है, ठीक है। और मारकंडा नदी कहाँ पे बहती है, तो ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है, आपको याद रखना है। मारकंडा नदी कहाँ पे बहती है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पौड़ी पर्व और छन्नक छम कहाँ के नृत्य हैं, तो यह लाहौल स्पीति के। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी है, 15 सीटें हैं, ठीक है। और सबसे कम गाइस लाहौल स्पीति और किन्नौर में है। और कितनी कितनी है आपको ये लाइव चैट में बताना है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें तो कांगड़ा में 15 हमें पता है। और सबसे कम जो वो लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों डिस्ट्रिक्टों में सबसे कम है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताना है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है सभी को इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है बिलासपुर और कुल्लू में, तो 4 सीटें हैं बिलासपुर में और 4 हैं कुल्लू में। उसके बाद गाइस सोलन, ऊना, चंबा, हमीरपुर, सिरमौर में 5 सीटें हैं और मंडी में 10 तथा शिमला में 8 सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट है सतधारा तथा कहलूरा धारा, कहाँ पे है, तो सतधारा और कहलूर धारा है बिलासपुर में। उसके बाद है जकधार, चबूतरा धार और 16 सिंगी धार, दोस्तों ये तीनों धार हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे लंबी धार है कौन सी, तो वह है 16 सिंगी धार सबसे लंबी धार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था, तो दोस्तों चंद्रताल झील को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लोहित्य सरोवर कहा था।
अगला क्वेश्चन है, करछम्बांग टू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है सतलुज नदी पर, किन्नौर में है करछम्बांग टू विद्युत परियोजना। आपको ऐसे हो सकता है कि करछम्बांग टू जल विद्युत परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका आंसर रहेगा किन्नौर। अगर आपको आ जाए कि किस नदी पर है, तो आपका आंसर रहेगा सतलुज। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरपुर किला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो यह है बिलासपुर में। हरिराई मंदिर किस जिले में है? तो चंबा में। डांडस नृत्य कहाँ पे होता है? तो यह चंबा में। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थान पर गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए? तो ये पाए गए थे आमरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो यह थी वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि वत्स की राजधानी कहाँ पे है, तो दोस्तों वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी, और मल्ल की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर, और काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुग वंश के संस्थापक हैं तो दोस्तों कौन है? तो वे हैं पुष्यमित्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? दोस्तों 1915 में, 1915 में आए थे। नेक्स्ट है, पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बिहार में, चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे? बिहार में। और कब हुआ था? तो यह था 1917 में, यानी कि 1917 में। अगला क्वेश्चन है, पहली भूख हड़ताल कब हुई थी दोस्तों? तो 1918 में हुई थी। कहाँ पे? तो ये हुई थी अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था गाइज? रोलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ था। और नो अपील नो डेली नो वकील जो है ये किससे संबंधित है? तो ये है रोलेट एक्ट से संबंधित। आपको आ सकता है गाइज इस टाइप से क्वेश्चन की, नो अपील नो डेली और नो वकील जो वो किस से संबंधित है? तो आपका आंसर रहेगा कि रोलेट एक्ट से। और रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। तो सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी का चश्मा कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है मणिकर्ण में, पार्वती नदी पर है। गर्म पानी का चश्मा कहाँ पे? मणिकर्ण में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालागढ़ का पुराना नाम? दोस्तों नालागढ़ का पुराना नाम था, वे था हिंदूर। और इसको किसने बनाया था? हिंदूर को इसको बनाया था अजय चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल 640 जिले हैं। उस समय की जनगणना जब हुई थी 2011 में। अगला क्वेश्चन है, CSIR परिसर जो वो किसके समीप है? दोस्तों ये है पालमपुर की। नेक्स्ट है, आइस स्केटिंग क्लब किस जिले में है? तो दोस्तों जो आइस स्केटिंग क्लब है वे है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है वे भी शिमला में है। और आइस स्केटिंग क्लब शिमला में तो है, बट उसकी स्थापना कब हुई थी शिमला में आइस स्केटिंग क्लब की? तो दोस्तों वे हुई थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, HPU की स्थापना यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि HP पोस्ट धर्मशाला में जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और CSK यूनिवर्सिटी पालमपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1978 में। हल्दी घाटी की पहली लड़ाई 1576 में हुई थी। तो सभी क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो वे था पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का पहला अध्यक्ष था। और पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो वे था कृष्णचंद। पहला अध्यक्ष जयवंत राम और पहला उपाध्यक्ष कृष्णचंद। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो वे थे MS हिम्मत सिंह। अगला क्वेश्चन है, पहले लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों पहले लोकायुक्त जो थे वे हिमाचल प्रदेश के वे थे TBR टाटाचारी। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकप्रिय होली का त्यौहार किस स्थान पर मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। सुजानपुर में मनाया जाता है। ठीक है, लोकप्रिय होली का जो त्यौहार है वे सुजानपुर में मनाया जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो मानिसराम हो जाएगा इसका आंसर। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानिसराम। और अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अब आपको ये बार क्वेश्चन जो वो कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है कि डल झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डल झील को भागसूनाथ के नाम से जाना जाता है।
अगला है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो दोस्तों उज्जैन का जो नाम था प्राचीन काल में, पुराना नाम था, वे था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर। तो कहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर? तो गाइस ये है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों कहाँ पे है? यह है केलांग में। और किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है रिकांगपिओ में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गाइज रोरिक आर्ट गैलरी। तो यह है नग्गर में, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर आपको एग्जाम में आए कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी, तो यह है अंद्रेटा में, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करियाला किस जिले का नृत्य है। तो दोस्तों जो करियाला है वे शिमला जिले का नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ पे है ये है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है मृच्छकटिक किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा शूद्रक। मृच्छकटिक जो है वो शूद्रक की रचना है। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि कामायनी के लेखक कौन है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे कामायनी के लेखक। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो यह कल्हान। तथा आपको एग्जाम में आया कि हरिश्चरित किसने लिखी। तो ये लिखी थी बाण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमैका की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? जमैका की राजधानी तो वह है किंगस्टन में। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ना दोस्तों, वे दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो नोबेल पुरस्कार आप ध्यान से देख लीजिए एक बार कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वे चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। गाइस क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है ऑस्कर जो पुरस्कार है वे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार। तो दोस्तों जो ग्रैमी पुरस्कार है वे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो वह है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो दोस्तों मीठे पानी की झील हो जाएगी लेक सुपीरियर। और बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। तथा एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व की सबसे गहरी झील, तो वह है लेक बेकाल, जो वो सबसे गहरी झील है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो कौन सी पुस्तकें हैं दोस्तों उपनिषद? तो वे है दर्शन शास्त्र की। अब गाइज यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का प्रतिरोध का मात्रक। तो क्या है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक? का आंसर हो जाएगा इसका ओम। अगला क्वेश्चन है पानी की बूंदों का गोल होना क्या कारण है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो पानी की बूंदों की गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहरीली गैस कौन सी है। तो दोस्तों जो जहरीली गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वो सबसे जहरीली गैस होती है। अगला क्वेश्चन है मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों जो मेंढक के हृदय में होते हैं वे होते हैं 3 कक्ष। आपको गाइस अगर एग्जाम में आ जाए कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में होते हैं 2 कक्ष। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र। तो दोस्तों भारी जल का सूत्र है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन का किस नियम के कारण संभव है। तो दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव है जल में तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों ये बने होते हैं डेंटाइन के। आंसर रहेगा डेंटाइन। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वे किया जाता है शैवाल का। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फैथोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर पोलियो का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों जो पोलियो का आविष्कार किया था वे किया था जॉन्स साल्क ने। क्या किसने किया था? तो ये किया था जॉन्स साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दिशा बदलने वाले यंत्र को कहते हैं कंपास।
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में एसिड पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये वाला भी बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो जरूर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। सिरके में एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो फार्मिक अम्ल है वे लाल चींटी से प्राप्त होता है। किससे? लाल चींटी से। और जो टार्कटिक अम्ल है दोस्तों, वे किससे प्राप्त होता है? वे होता है अंगूर में। टार्कटिक होगा गाइस यहाँ पे, कहाँ किससे होता है वे? टार्कटिक अम्ल, तो वे होता है अंगूर में। अंगूर से प्राप्त होता है हमें टार्कटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, जल में घुलनशील विटामिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी जो वो जल में घुलनशील है। और अगर आपको एग्जाम में आए कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, तो ए, डी, ई और के जो वो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और 887 के लिए अंतिम क्लास थी। दोस्तों अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। आपको यहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ रात को 9:30 बजे मिल जाएगा। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, जितने भी साथी हमारे इस वक्त क्लास को देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइज सबसे पहले आपका कल एग्ज़ाम है 29 अगस्त को। तो आपको सही समय पर एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, यानी कि 10 बजे से लेकर आप 12 बजे तक के बीच में आपका एग्ज़ाम है। तो आपको 9 बजे ही आपके अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है। और गाइज बहुत ज़रूरी बात है कि मास्क पहन कर रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, तथा सैनिटाइज़र भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। दोस्तों आप एग्ज़ाम में जाने के लिए अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा। तो एडमिट कार्ड के साथ ही आप 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपी भी लेके जाइएगा। और गाइज़ एक आधार कार्ड की कॉपी भी लेके जाइएगा। वैसे गाइज़ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट जरूर आप उसको लेके जाइएगा, पता नहीं होता आपका जो ये एग्ज़ाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो गाइज़ डोंट वरी, आप उसको जो वो करके आ सकते हैं। गलत होगा तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। और ब्लू पेन ही आपको एग्ज़ाम में जो वो यूज़ करना है। ब्लू पेन नहीं, वैसे तो ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस ब्लू पेन ही आप यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। 9:45 के बाद आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो गाइस आपको सही समय पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है और सही से अपना एग्ज़ाम करना है गाइस। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा बातचीत ना करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। जो आपकी OMR शीट होती है आपको उसे ध्यान से भरना है। आपको गाइज उसे ध्यान से भरना है और रोल नंबर भी ध्यान से भरना है। अपना नेम भी सब कुछ आपको वहाँ पे जो गोले लगाने होते हैं ना, उसे ध्यान से लगाने हैं, कहीं आप दूसरे कॉलम में ना लगा दें। अगर आपको OMR शीट भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो दोस्तों आप वहाँ पे जो आपके साथ टीचर होता है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से OMR शीट पर गलत मत करिएगा, क्योंकि रोल नंबर बहुत ज़रूरी होता है और OMR शीट आपकी बहुत ज़रूरी होती है। उसी से गाइज आपका रिजल्ट आता है, तो उसको गलत मत भरना, ठीक है। तो ये थी गाइज हमारी एक छोटी सी जानकारी। आज थी आपकी लास्ट क्लास 887 वालों के लिए। और मैं इस वर्ष यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी का एग्ज़ाम जो वो निकल जाए और सभी के सभी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आए। गाइज मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से तैयारी की होगी, आप सेल्फ स्टडी भी करते होंगे घर में, और आप जो वो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। आपको अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है और सभी क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है। और गाइज अगर आपको हमारी ये वाली क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तथा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट कल 8:30 बजे HPSSC क्लर्क 887 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।